हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इग्नू का जो रिजल्ट है जून 2026 का। तो वो कब आने वाला है और किस क्या क्या पासिंग मार्क्स रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कौन से कोर्स के लिए कितना पासिंग मार्क्स रहने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को यहाँ से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, अभी जिन स्टूडेंट ने अभी जून 2026 का पेपर दिया है और जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वो उनका पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स यानी पासिंग मार्क्स से कम रहेंगे और कुछ पास हो जाएंगे। तो ये चेक करने के लिए आप पहले से ये डिटेल आप एक बार देख लो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसमें इतना कम मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी आपका फेल क्यों है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आपके अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, एमसी बीसी हो गया, यानी डीसी एनटीटी का कोर्स हो गया, तो उनमें पासिंग मार्क्स क्या है और कितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। तो जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी, वो जो थ्योरी अंक रहेगा, वो यदि आपका बीए जनरल से, जैसे बीए है, बीकॉम है या बीएससी आपका जनरल से है, तो आपको मिनिमम पास होने के लिए 35 अंक चाहिए। इसमें आपको हर सब्जेक्ट के जो भी थ्योरी पेपर रहेगा तो उसमें पूरे कोर्स में आपको 35 नंबर लेके आने कंपलसरी हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड आप देख सकते हो, इनके लगभग आपके 35 यानी इस सब्जेक्ट में ओनली पास पास हुए हैं, फिर भी यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है। तो आप देख सकते हो कि इनका मिनिमम है वो 35% से ऊपर है और इनका जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो आप मार्क्स देख रहे हो, ये भी आपका 35% होता है, लेकिन ये जो मार्क्स होता है ये पूरा असाइनमेंट का मार्क्स होता है। तो इसमें तो आपको लगभग काफ़ी अच्छा मार्क्स मिल जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे आपका एमए है या फिर एमकॉम है, तो यदि आपका 100 मार्क्स का कोई भी पेपर रहता है उसमें आपको मिनिमम 40% अंक चाहिए, यानी बीए जनरल के अंदर सिर्फ आपको 35 चाहिए। यदि आपका मास्टर डिग्री है इग्नू में, तो आपको हर कोर्स के अंदर जो भी आपका एमए एमकॉम एमबीए वगैरह जितने भी मास्टर डिग्री हैं, तो उनमें 40% आपको पास होने के लिए मिनिमम अंक चाहिए। और जैसे बीसीए कोर्स है, तो कुछ कोर्स ऐसे होते हैं बैचलर डिग्री के जिनका पासिंग मार्क्स 35 नहीं होता। जैसे आपका बीसीए कोर्स है, यदि बीसीए किसी स्टूडेंट का कोर्स है तो उसको भी 40% पास होने के लिए चाहिए। एमसीएम में भी सेम 40% चाहिए क्योंकि मास्टर डिग्री है। जैसे डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, यदि डिप्लोमा कोर्स में आप देखोगे तो आपको 100 में से 40% मार्क्स ही चाहिए। और उसके बाद में बात करते हैं, यदि आपका कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है, यदि आपका 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, तो आपको जो अंक चाहिए, यानी जो 100 में आपको अंक चाहिए वो 40% रहेंगे, लेकिन 50 के अंदर आपका जो रहेगा वो 20 मार्क्स रहेगा, यानी 50 में से 20 मार्क्स आपको लेके आने हैं। बीए कोर्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके जो पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर हो, जैसे ये आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपका ये सब्जेक्ट है ओनली 50 मार्क्स का था। जब आपका जो 50 मार्क्स है वो ग्रेड कार्ड में हमेशा 100 में काउंट होता है, यानी आपका जैसे 50 मार्क्स का ये पेपर था तो इसको 100 मार्क्स का ग्रेड कार्ड में मान के यानी 100 काउंट होता है, इसका मार्क्स है। लेकिन जो आपको मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिजल्ट में 50 में से 20 मार्क्स मिले हैं तो यहाँ पे उसके डबल हो जाएंगे, यानी 40 हो जाएंगे। तो इस तरह जितना आपको मार्क्स मिलेगा, जो 50 मार्क्स का होता है क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो यहाँ पे ग्रेड कार्ड में आप चेक करोगे तो उसका जो मार्क्स है ये यहाँ पे डबल होके मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आपकी थ्योरी परीक्षा है, तो बीए के अंदर तो सभी को पता है लगभग आपको 35% कंपलसरी है। असाइनमेंट में भी कम से कम यानी आपका 40% तो होना ही होना चाहिए कम से कम, लेकिन जो असाइनमेंट है वो लगभग के आपको क्लियर मिलेंगे, यानी असाइनमेंट का कोई इश्यू नहीं होता। बाकी जो मेन है एग्ज़ाम अलग अलग, हर कोर्स का जो पासिंग मार्क्स होता है वो अलग अलग होता है।
उसके बाद में बात करते हैं एमए और एम कॉम हो गया। वही मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपको 40% लेके आने हैं। बीसी और एमसीए में भी वही आपके 40% आपको पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, यानी जो भी पेपर आपका 100 मार्क्स का रहता है उसमें जो आपको मिनिमम आपको पास होने के लिए 40% चाहिए। अगर आपका कोई 100 मार्क्स का जैसे बैचलर डिग्री में जैसे बी नॉर्मल जो बीए होती है जनरल से, तो उसमें आपको 35 चाहिए। लेकिन जो जैसे 50 मार्क्स का कोई भी आपका पेपर रहेगा, मान लीजिए कुछ 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 थ्योरी पेपर ऐसे होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा जो पेपर रहेगा वो सिर्फ 50 मार्क्स का रहता है, तो उसमें आपको 20 अंक चाहिए। यानी जो मास्टर डिग्री है उसमें 20 चाहिए। जैसे जनरल में यदि आपका बीए है तो उसमें 18 से भी आप पास माने जाओगे, ठीक है, जिसमें 35% जो अंक हैं। यानी ये जो कोर्स है, अगर आप बीए जनरल से कर रहे हो तो उसमें पासिंग मार्क्स 18 है, लेकिन जैसे बाकी मास्टर डिग्री में जो 50 मार्क्स का आपका पेपर रहता है थ्योरी पेपर, तो उसमें आपको 20 लेके आने हैं। बीए के अंदर यदि आपका कोई 50 मार्क्स का पेपर रहता है उसमें से 18 लेके आने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो आपको 50 मार्क्स में लगभग कितना अंक मिलता है ताकि आप पास हो। तो लगभग 18 के आसपास आपका बीए के अंदर पास होता है। बाकी मास्टर डिग्री में आपको 20 चाहिए, यानी 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, वही 35% और 40% का। अगर आपका कोई भी पेपर ऐसे इग्नू में कुछ भी जैसे 25 मार्क्स का हो रहा है तो उसमें से आपको पास होने के लिए 10 मार्क्स चाहिए। अगर आपका 25 मार्क्स का जैसे सीबीएसई, ठीक है, यानी जो जनरल से कोई आपका पेपर रहता है टोटल 25 मार्क्स का, तो उसमें 35% के हिसाब से सिर्फ 9 अंक चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सभी वो देख सकते हो। अगर आपका जैसे ग्रेड है, मान लीजिए आपका कोई ऐसा कोर्स है इग्नू में जैसे एमबीए है, तो उसमें ग्रेड आपको लेके आना होता है। तो ग्रेड के लिए भी बता देता हूँ कि ए प्लस जो ग्रेड होता है वो 80% 85% से आपको प्लस रहता है, लेकिन जो ए है उसका आपको 75 से 80% के बीच में आपको, यानी 9 पॉइंट मिलते हैं। ए प्लस में आपको 10 to 10 अंक मिलते हैं। बी ग्रेड में आपको आपके लिए गुड यानी 8 हैं, यानी सी ग्रेड तक, यहाँ तक आपका जो रहेगा वो आपका बिल्कुल आपका सही रहेगा। यानी अगर आपको ए बी सी तीनों ग्रेड में से कोई एक मिला है तो ये आपके पूरे कंप्लीट रहते हैं। एमबीए के अंदर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, तो एमबीए के अंदर एक अलग रूल है। यदि आपका जो असाइनमेंट है और असाइनमेंट में यदि सी ग्रेड मिला है और थ्योरी पेपर में आपका डी ग्रेड आपका मिला है, तो इनका एवरेज है वो बिल्कुल एमबीए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सब्जेक्ट आपके बैक माने जाएंगे। बाकी जो एफ है सभी को पता है, डी ई वाला भी यहाँ पे ये आना चाहिए था, ई वाला भी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फेल माना जाता है। तो जिसके भी ई ग्रेड है उसका पेपर आपको दोबारा देना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था कि जो भी आपका ग्रेड कार्ड आप देखोगे इग्नू में, जब भी आप के मार्क्स मिलते हैं तो हमेशा ग्रेड कार्ड को देखिए, क्योंकि रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होता है। तो इसी के बेस पे जो मार्क्स रहेंगे वो आपको चेक करने हैं। इधर आपके थ्योरी मार्क्स रहते हैं और इधर आपके असाइनमेंट के मार्क्स रहते हैं, ताकि आपको इन ग्रेड का पता हो। और उसी तरह से एक बार आप दोबारा देख सकते हो, 25 में से मिनिमम आपको 9 अंक चाहिए। 40 का पेपर रहता है तो 12 चाहिए आपको, और 50 का रहता है तो 18 नंबर मिनिमम चाहिए। ये सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए अभी जो बता रहा हूँ ये बैचलर डिग्री के लिए है। 70 मार्क्स का यदि आपका कुछ पेपर रहता है तो उसमें 24 चाहिए, 75 का रहता है उसमें 26 चाहिए, और 100 मार्क्स का है तो आपको मिनिमम 35% चाहिए। ये सब जो बीए जनरल से करते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो लगभग जिन जिन का कोर्स है उनको अपने मार्क्स पासिंग होने के मार्क्स पता चल लग गए होंगे कितना क्या मार्क्स रहने वाला है। बाकी आप खुद थोड़ा गूगल वगैरह कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हमारा, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आता है उसमें अलग मार्क्स रहता है, कुछ 50 मार्क्स के ऐड रहते हैं, लेकिन यहाँ के वही मार्क्स आपके डबल हो जाते हैं। तो आप जब भी कभी रिजल्ट देखो अपना तो सबसे पहले आप ग्रेड कार्ड देखो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ पे बैक है तो यहाँ पे नोट कंप्लीटेड शो करेगा,
ठीक है। तो नोट कंप्लीटेड शो का मतलब है या तो आपका असाइनमेंट थ्योरी पेपर में आपको मार्क्स का मिला है या फिर उसका असाइनमेंट पेंडिंग है। सिर्फ ये दो चीज़ें आपको देखनी है। कुछ जैसे प्रैक्टिकल वगैरह रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं, अगर ये दोनों पास है फिर भी नोट कंप्लीटेड आपको बता रहा है तो इसका मतलब आपका कोई प्रैक्टिकल बाकी है। तो इस तरह से लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो आप यहाँ से हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।